देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय, ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है। अब बताओ क्या बोला है उन्होंने, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, यानी टेंजेंट क्या है, उस लाइन को पैरेलल, वेयर यानी उन पॉइंट्स पे, कैसे, मान के चलिए कर्व है कोई तो भी, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व का ऐसा पॉइंट बताओ जैसे ये पॉइंट है या फिर ये और एक पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है, ये पॉइंट्स है ऑन द कर्व, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल, यहां पे क्या निकालो, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स कैसे बोलते, पैरेलल टू द लाइन, मान के चलो वो लाइन ये वाली है, मान के चलो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये लाइन है, उसको ये टेंजेंट्स कैसे पैरेलल है, ये कर्व है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पर ऐसे पॉइंट बताओ, ये पॉइंट्स आपको पूछे उन्होंने, वेयर उस पॉइंट्स पर टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स कैसे पैरेलल है, किसको, इस लाइन को। अगर दोनों टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है ना, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट भी आपस में पैरेलल है। अब बताओ ये पॉइंट्स पूछे आपको, कैसे फाइंड आउट करें। अब तक क्या होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछते थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछते थे, अब टेंजेंट का इक्वेशन पूछते थे तो पॉइंट आपको दिया रहता था। अब उल्टी केस है, यानी एक्चुअली टेंजेंट का इक्वेशन तो नहीं दिया लेकिन पॉइंट भी तो नहीं दिया। अब ये पॉइंट कैसे पता करें, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे पता करना, पता ये टेंजेंट का स्लोप तो हम पता कर सकते हैं ना, टेंजेंट का स्लोप कैसे, क्या कर्व बताएगा, कर्व का dy बाय dx क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप है। बताओ टेंजेंट का स्लोप तो आप पता कर सकते हो कैसे, दो मेथड से, कैसे दो मेथड, पहली मेथड कर्व है, कर्व का dy बाय dx क्या है, पॉइंट स्लोप है टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप निकालने की और एक मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सी, ये टेंजेंट इस लाइन को कैसी है, पैरेलल। तो बताओ जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, और दोनों स्लोप को इक्वल बताएंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट की तो स्लोप है ना। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं, पहले गिवन लाइन लिख दें या पहले कर्व लिख देते हैं, गिवन कर्व इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 6 बार x स्क्वायर का 2x, x का 1 और 3 का 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ये है डिवाइड बाय dx, और इसी को टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। लेकिन मतलब ये स्लोप कब माना जाता है, ये स्लोप है लेकिन नंबर में कब आता है, जब आपको पॉइंट पता रहता है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे टेंजेंट का स्लोप तो एक तरह से ऐसा समझो कि आपको मिल गया, बस नंबर में नहीं पता क्योंकि ये पॉइंट में नहीं पता, तो हम टेंजेंट का स्लोप फिर से निकालेंगे दूसरी मेथड से। पहली मेथड कौन सी, टेंजेंट का स्लोप निकालने की, डेरिवेटिव, dy बाय dx को ही टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं। अब टेंजेंट का स्लोप दूसरी टेक्निक से निकालने से, टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है, तो पहले गिवन लाइन इज, बोलो क्या है गिवन लाइन, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसका क्या हो गया, इट्स स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है आपको पता है ना, लाइन के स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर y अकेला है तो लाइन का स्लोप कैसा रहता है, x का कोएफिशिएंट, अगर y अकेला है तो लाइन का स्लोप क्या है, x का कोएफिशिएंट, कौन है x का कोएफिशिएंट 1, ये लाइन का स्लोप। और अगर y अकेला नहीं होता और x और y अगर साथ साथ होते, x और y अगर कैसे होंगे, साथ साथ होते, तो फिर क्या होता, स्लोप का फॉर्मूला माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, आंसर 1 आता, ऐसा। तो ये है स्लोप का इक्वेशन, अगर दोनों साथ रहे तो माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे y अकेला है, चलो मिल गया। अब आप बताओ, ये स्लोप है टेंजेंट का ही लेकिन डेरिवेटिव की मेथड से निकाला। अब बताओ ये गिवन लाइन है, ये लाइन का स्लोप है, तो बताओ सिंस क्या लिखना, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, टेंजेंट्स लिखना क्योंकि टेंजेंट्स दो दो निकल सकते हैं, पैरेलल टू द गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के स्लोप क्या होंगे, 1h होंगे। क्यों,
क्योंकि वो इस लाइन को कैसे पैरेलल, इसका स्लोप अगर ये 1 है तो इसका भी स्लोप कितना होगा 1h होगा, क्योंकि इसका 1 है। अब बताओ दोनों का स्लोप कैसा आ रहा है 1h है। अब आप बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है 1 है। अब बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट में, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको पहले से भी पता है कौन सा है, dy by dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को dy by dx भी बोलते हैं, वो भी एक स्लोप है, बस वो नंबर में नहीं लेकिन वो स्लोप है। तो आपको टेंजेंट के स्लोप पता चलेगा ना। इस मेथड से जो स्लोप निकाला वो वेरिएबल के फॉर्म में, और इस मेथड से जो निकाला वो नंबर के फॉर्म में। लेकिन एक बात बताओ, तुम टेंजेंट का स्लोप किसी भी मेथड से निकालो लेकिन स्लोप तो सेम होगी ना। तो ये वाला स्लोप जो वेरिएबल फॉर्म में और ये वाला स्लोप नंबर फॉर्म में, दोनों एक है। बताओ क्या है फिर dy by dx, dy by dx कितना है 3x² - 12x + 1। ये है टेंजेंट का स्लोप वेरिएबल फॉर्म में, और ये टेंजेंट का स्लोप नंबर फॉर्म में। अब क्या होगा 1 और 1 कटेगा, ठीक है 1 1 कट गया ना, ऐसा +1 + 1। अब बताओ यहाँ पे 3x कॉमन निकलता है या सिर्फ x सच निकालो, x निकला तो क्या बचा 3x, x निकला तो 12 = 0। या तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0, तो यहाँ पे 3x = 12, तो x की वैल्यू 4 है। तो बताओ x की दो वैल्यू मिली ना, ये जो x की वैल्यू मिल रही ना वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब x की वैल्यू कितनी मिली 2, एक है x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। दो वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि इसका मतलब टेंजेंट दो जगह है, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट दो जगह है कर्व जो इस लाइन को पैरेलल है। तो बताओ 2x मिले तब 2y पता करो। अब x की वैल्यू 0 और 4 है तो y की वैल्यू कितनी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी y की। तो बताओ कर्व का इक्वेशन आपके पास है क्या है, y = x³ - 6x² + x + 3, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं, इसको कर्व के इक्वेशन को फिर नंबर 1 दे देंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 और पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। तो बोलो क्या है, तो y = x³ - 6x² + x + 3। x की वैल्यू 0 है, 0 0 0, y की 3, ठीक है, x की 0 y की 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो x की वैल्यू 4 है, 4³ 4² 4 + 3, 4³ कितना होता है 64, ये 16 6 96 प्लस कितना है 7, ये 64 है, ये 96 है, ये कितना होगा 7 गया तो 89 आएगा, और ये 23 आएगा -23। तो इसका मतलब बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो गए, दो हो गए। कौन से, अगर x की 0 है, ठीक है, तो y की कितनी है 3 है। x की 0 है तो y की 3 है, और x की अगर 4 है तो y की कितनी है -25 है, ठीक है। ऐसा तो बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने मिले, तो फिर लिखना रिक्वायर्ड क्या है, पॉइंट्स ऑन द कर्व, लास्ट में देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर पहला 0, 3 एंड 4, -3। ये उल्टा प्रोसेस था जिसमें आपको ऑलरेडी क्या पॉइंट्स पता नहीं, पॉइंट्स पता करना है। कैसे निकाले, इसमें देखो आपको एक बात पता है, जब हम कर्व का डेरिवेटिव करते थे यही स्लोप रहता है dy by dx, बस ये नंबर में आने के लिए पॉइंट पुट करना पड़ता है। इसमें तो पॉइंट दिया ही नहीं था, तो स्लोप ऐसा ही रहने दो, टेंजेंट का स्लोप रहता है। और टेंजेंट का स्लोप हमने और निकाला दूसरी टेक्निक से, लाइन लिखी, लाइन का स्लोप निकाला, तो टेंजेंट लाइन को कैसे है पैरेलल, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वही होगा, उतना ही होगा। तो टेंजेंट का स्लोप 1 भी निकाला और ये भी निकाला, तो दोनों स्लोप इक्वल लिखो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स 1, तो टेंजेंट का स्लोप कितना है dy by dx, और आपने कितना निकाला 1, दोनों इक्वल बताना। dy by dx की वैल्यू पुट करो जो आपको पता है,
तो उससे आपको x की वैल्यूज मिल गई, यानी यहाँ पे आपको x की वैल्यूज मिल गई, तो y की वैल्यू कितनी, कर्व का इक्वेशन आपके सामने, कर्व में y है ना, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो y मिलेगा, ये है कर्व, x की वैल्यू पुट करो तो y मिलेगा, ऐसा, ये आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया।